भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा। लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। विनायक श्री ट्रेडिंग कंपनी। हमारे यहाँ GI के दरवाजे और खिड़कियों की चौखटें तैयार की जाती है, वो भी बाजार से कम मूल्य में। लकड़ी और एल्यूमिनियम से भी बहुत कम दामों में टिकाऊ, किफायती, दीमक रहित, सालों साल चलने वाला स्टील सेफ्टी के साथ आज ही संपर्क करें। चाइल्ड हेल्पलाइन कांगड़ा ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल धर्मशाला में आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन कांगड़ा के जिला समन्वयक मनमोहन चौधरी ने चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 एवं विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्रदान दी, जिसमें लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा, अस्तित्व, सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य, सोशल मीडिया के नुकसान व सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श के बारे में फर्क समझाया। इसके साथ ही बालिकाओं को किसी भी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट व किसी तरह की कोई वस्तु या गिफ्ट को न लेने की सलाह दी। जिला महिला थाना कांगड़ा शो पूजा कौडल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और बालिकाओं को बाल अधिकारों एवं पोक्सो अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी और बालिकाओं को जहां FIR की प्रक्रिया समझाई, वहीं कार्यक्रम के दौरान उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए। जिला बाल संरक्षण इकाई कांगड़ा से प्रोटेक्शन ऑफिसर रीता शर्मा ने विभाग द्वारा बालिकाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मशाला से पर्यवेक्षक सतपाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। मिला कि हम किस किस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, हमारे राइट्स क्या हैं और हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। जैसे कि मैम ने बोला कि हाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं, दैट इज़ योर राइट, लेकिन गलत कंप्लेन नहीं करनी है, दैट इज़ योर ड्यूटी, है ना। तो सभी बच्चियां जो हैं, आई होप सबके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल सेशन रहा होगा। आपको जो है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है आज इन्होंने कवर किए हैं, चाहे वो अनीमिया से रिलेटेड हो, चाहे जो डिफरेंट स्कीम्स जो बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं उनके बारे में हो, तो सबका जो है वो नॉलेज जो है वो आपको मिला यहाँ से। तो एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की आप सबको शुभकामनाएं और आप सबका धन्यवाद यहाँ पे जो है वो एकत्रित होने के लिए। थैंक यू। ठीक है, और जो भी हमारा काम होता है, पुलिस का जो काम है, आपसे रिलेटेड जो भी है, जो आपके लिए यूज़फुल होगा, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका नॉलेज ही आपको देंगे यहाँ पर। बाकी लेक्चर मैं नहीं देती, ठीक है। आप बच्चों की एज कितनी है? 18 किसकी एज है यहाँ पर? 18 ईयर्स का कोई है यहाँ पर बच्चा? उससे छोटे ही हैं सारे, ठीक है। तो आप सब बच्चों के लिए पॉस्को एक्ट है ना, उसके केसेस हम डील करते हैं। मैक्सिमम हमारे पास जो केसेस होते हैं पुलिस स्टेशन में, वो मैक्सिमम लेडीज़ के होते हैं। लेडीज़ के साथ कुछ भी गलत होता है या बच्चों के साथ, ठीक है। बच्चे यानी कि 18 साल से छोटे लड़के भी और लड़कियां भी, ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को यही पता नहीं होता है कि उनके साथ गलत हो रहा है या नहीं, कि कंप्लेंट किस बात की करनी है, किस बात के लिए वो मतलब अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं। कई बार बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है। पर बात यह भी होती है कि कई बार बच्चे ऐसा होता है कि पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आके कुछ पुलिस के पास गलत स्टेटमेंट भी दे देते हैं कई बारी, जिस वजह से कई लोग बहुत परेशान होते हैं। जैसे अभी पीछे जैसे एक मैटर था हमारे पास, पुलिस स्टेशन में ही था कुछ टाइम पहले। एक फैमिली थी, उनका किसी के साथ डिस्प्यूट था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। जो देश कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरणस्थली बन जाता है और 7 समुद्र पार रहने वालों को भी अपना भाई बहन बुलाता है। यही प्रेम निष्ठा विश्वास भरी भूमि भारत को मेरा नमस्कार। परंतु यही विश्वास प्रेम निष्ठा भरी भूमि अपनी देश की बेटियों की इज्जत ना बचा सके, उनके घर में वो
सुरक्षित नहीं है तो क्या फायदा ऐसी भूमि का। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण, बीएड टीचर्स और मेरे साथ पढ़ने वाले प्रिय सहपाठियों, नमस्कार। मैं श्रुति कौशल कक्षा 11वीं की छात्रा आज आप सभी के सामने बालिका दिवस के अवसर पर अपने विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरे विचारों का केंद्र बिंदु है कोलकाता रेप केस। ये किसी एक बेटी, एक बहू या फिर किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, ये हर लड़की की कहानी है कि सुनहरी सी तकदीर किस्मत से किया हर वादा सच्चा लगता था। सुनहरी सी तकदीर किस्मत से किया हर वादा सच्चा लगता था। एक लड़की थी जिसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। खूबसूरत सुर में भरी आंखें बहुत प्यारी लगती थी, जब भी शर्माती थी बिल्कुल शहजादी लगती थी। हंसते हुए बहुत प्यारी लगती, पढ़ाई के लिए वो रात रात भर जगती। हंसते हुए बहुत प्यारी लगती, पढ़ाई के लिए वो रात रात भर जगती। मासूम से चेहरे पर प्यारा सा दिल लगा, एक कोने में एक खूबसूरत सा शहर था कोलकाता। निकल गई जब सपनों को पूरा करने तो पता चला कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, पर पूरा करके ही दिखाऊंगी, आखिर मेरे सपने भी तो बहुत ढीठ है। पर पूरा करके ही दिखाऊंगी, आखिर मेरे सपने भी तो बहुत ढीठ है। फिर पता चला कि सुहाना था मौसम, बहारों की हर कली खिल गई। सुहाना था मौसम, बहारों की हर कली खिल गई। और एक दिन पता चला कि उसे सीट मिल गई। हाँ, बन गई थी वो डॉक्टर। हाँ, बन गई थी वो डॉक्टर और बहुत खुश थी। खुश भी क्यों ना हो, क्योंकि कई सारी काली घटाओं के बाद सावन का संदेश आया। बड़ी खुशी से आज माँ बाबा को बताया, बचपन से की हुई मेहनत अंजाम लाई। बड़े दिनों बाद आज घर में खुशियाँ आई। बचपन से की हुई मेहनत अंजाम लाई, बड़े दिनों बाद आज घर में खुशियाँ आई। सपनों में मोती से फूल सजाने निकल पड़ी वो अपनी तकदीर बनाने। सपनों में मोती से फूल सजाने निकल पड़ी वो अपनी तकदीर बनाने। सपनों में मोती से फूल सजाने निकल पड़ी वो अपनी तकदीर बनाने। अनजानी सी सड़कें, अनजाना सा माहौल, सब कुछ अनजाना था। पर हॉस्पिटल में पहला दिन था इसलिए मन बहुत खुश था। पर हॉस्पिटल में पहला दिन था इसलिए मन बहुत खुश था। उस खिड़की पर रह रही चिड़िया को उसने अपनी आंखों में बसा लिया। धीरे धीरे उसी जगह को उसने अपना घर बना लिया। माँ की रोज उसे कॉल आती, माँ को रोज उसकी चिंता सताती, पर हमेशा हंसते हुए ही अपना हाल बताती। कहती, देखो सुनो माँ, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। लोग अपनी जान बचाने आते हैं तो कोई मेरी जान क्यों लेगा भला। लोग यहाँ अपनी जान बचाने आते हैं तो कोई मेरी जान क्यों लेगा भला। तुम फालतू में टेंशन लेती हो, मत करो मेरी इतनी चिंता। बहुत लोगों की मदद की है, कोई मुझे बददुआ नहीं देगा। पर अनजान थी वो कि हैवानियत कभी बता कर नहीं आती है। होते हैं कुछ दरिंदे जिनका शिकार भोली भाली लड़कियां बन जाती है। पर सपनों की दौड़ में आ ही जीतता गया, वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया और बस बीतता गया। आज फूलों की खुशबू कुछ महकी महकी सी थी। फूलों की खुशबू कुछ महकी महकी सी थी। आज हवाएं कुछ बहकी बहकी सी थी। वो चिड़िया अपना घर छोड़कर जा रही थी। आज हवाएं बहुत तेज आ रही थी। किस्मत ने अपनी आंखों के आगे हाथ फेरा हुआ था। आज आसमां को काले बादलों ने घेरा हुआ था। किस्मत ने अपनी आंखों के आगे हाथ फेरा हुआ था। आज आसमां को काले बादलों ने घेरा हुआ था। सुनसान सी हवाएं शोर मचा रही थी। ना जाने ये कैसी खुशबू थी जो उसे कुछ समझा रही थी। बेवक्त उसे हिचकियां आ रही थी पर वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। काला था आसमान, घटाएं आज काली थी। काला था आसमान, घटाएं आज काली थी, पर ऐसा लग रहा था कोई अनहोनी होने वाली थी। काला था आसमान, घटाएं आज काली थी, ऐसा लग रहा था मानो कोई अनहोनी होने वाली थी। फरेब सी किस्मत का तकदीर के साथ ना जाने कौन सा गिला था। आज पूरे 36 घंटों की शिफ्ट के बाद उसे आराम मिला था। कच्ची कच्ची नींद सुबह से जग रही थी। सुबह से उसने कुछ नहीं। They are the pillars of our society, without whom neither the civilization nor the mankind can exist. Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all present here. A special thanks to the chief guest of the day. It's an honor to be graced by the presence of such an accomplished chief guest and an inspiration for all of us. As we know, today we have gathered here to celebrate International Day of the Girl Child. Today, we celebrate and support girls around the world. Focusing on the rights and dreams, this day is a chance to highlight the challenges girls face and to work towards improving their lives. It's about ensuring girls have the opportunities and resources they need to succeed and lead. By raising awareness and taking action, we can help create a world where every girl can reach her full potential. The theme for International Day of the Girl Child 2024 is Girls' Vision for the Future. This year, the focus is on helping girls imagine and create their future.
It's about listening what बालिकाओं के महत्व को पहचानने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। हमारे समाज में सदियों से लड़कियों के प्रति भेदभाव होता आया है। पुराने समय से ही लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम आंका गया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर किसी भी क्षेत्र में अवसर हो। लड़कियों को हमेशा पीछे रखा गया। हमारे समाज में लड़कियों के प्रति होने वाले अत्याचार और भेदभाव एक गंभीर समस्या है। इन अत्याचारों की जड़ें पुरुष प्रधान सोच और लैंगिक असमानता में छिपी हुई है। समय के साथ लड़कियों पर होने वाले अत्याचार के रूप बदलते गए हैं, लेकिन समस्या अब भी बनी हुई है। जीने का उसको भी अधिकार चाहिए, उसे थोड़ा सा प्यार। जीने का उसको भी अधिकार चाहिए, उसे थोड़ा सा अधिकार। जन्म से पहले ना उसे मारो, जन्म से पहले ना उसे मारो। कभी तो अपने मन में विचारो, कभी तो अपने मन में विचारो। शायद वही बन जाए सहारा, शायद वही बन जाए सहारा। डूबते को मिल जाए किनारा, डूबते को मिल जाए किनारा। सबसे प्रमुख अत्याचारों में कन्या भ्रूण हत्या का नाम आता है। कई परिवारों में आज भी लड़कियों के जन्म को अभिशाप समझा जाता है और लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। यह न केवल एक अपराध है, बल्कि मानवता के खिलाफ एक जघन्य कृत्य है। शिक्षा में भेदभाव भी एक प्रकार का अत्याचार है। कई परिवारों में लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करने का कोई लाभ नहीं है। यह भेदभाव लड़कियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने से रोकता है। समाज का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब हम लड़कियों और लड़कों को समान अधिकार और सम्मान देंगे। हमें ये भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।